हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम सेकंड से देख रहे हो। आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम ग्रुप को फटाक से ज्वाइन कर लेंगे। क्लास का पीडीएफ वहाँ पे है। मैथ्स रीजनिंग को देख लीजिएगा, साथ ही साथ अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। काफ़ी सारा पीडीएफ वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 72 से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा शहर है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कानपुर है ना, बलिया है और बक्सर है, यह तीनों तो आपके गंगा के ही किनारे है। बट लखनऊ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, गोमती नदी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए समझिएगा, जैसे उत्तर प्रदेश का कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज है, बलिया है, बिजनौर है, मिर्ज़ापुर है, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार का आपका जैसे बक्सर है, पटना है, मुंगेर है, भागलपुर है, ये सारे शहर गंगा नदी के किनारे में ही बसा हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर 74 आपको बताना है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 तेलुगु कवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज पूछता है तो तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान और यानी कि कवि जो होते हैं उनका एक समूह था। ठीक है, देखिए कृष्णदेव राय खुद भी एक अच्छा कहिए कि कवि और लेखक था। इसी वजह से इसके दरबार में ये अष्टदिग्गज रहते थे, यानी कि कवि थे, ये जानते थे कला वगैरह क्या होता है, उसका रिस्पेक्ट करना। इसी वजह से उन्होंने 8 दिग्गज को अपने दरबार में उन्होंने रखे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान होगा 3-4 सेट पहले आपको एक बताया गया था बात की पैदन्ना करके था एक। ठीक है, तो अष्टदिग्गज में सबसे अगर पूछेगा कि महत्वपूर्ण कवि कौन रहा था तो ये अल्लसानी पैदन्ना करके था, ये रहे थे, ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय के द्वारा एक जो मतलब कहिए कि संस्कृत भाषा में एक बुक लिखा गया था जिसका कि नाम था जामवती कल्याणम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कृष्णदेव राय संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम पुस्तक लिखे थे जो कि काफ़ी फेमस बुक है। कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एंटोमोफिली को आप क्या नाम से जानते हैं, जो कीट के द्वारा परागण होता है उसे एंटोमोफिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर जंतु के परागण पूछेगा तो उसे आप क्या बताएंगे, जॉफिली कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में, बताइए। सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग में बदला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, हरित लवंग जो कोशिकांग है इसमें सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। ठीक है, नंबर 80 है, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोग होता है। ठीक है, किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक पूछेगा, द्वितीयक न्यूट्रॉन को धीमा करने में ये इसका यूज किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आप देखने के साथ समझ गए होंगे, सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, ध्यान रखेंगे। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर पूछेगा घटता है या बढ़ता है, तो घटता है आपको बता देना है। ठीक है, अर्धचालक की जो चालकता है तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है और प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने पर घट जाता है, ध्यान रखेंगे। वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें कौन से रोग की समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी, बेरी समस्या होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन बी, क्रायोजेनिक्स के नाम से आप जानते हैं। पूछेगा अगर आपसे अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्रायोजेनिक्स आपको नाम ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। बताइए रीजन उसका क्या है, क्यों कहा जाता है। क्योंकि ऑप्शन जो आपका ए है ना उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, ध्यान रखेंगे। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को
सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित रहता है। ठीक है, नंबर 85 देखते हैं। ल्यूकेरिन है एक, बताइए ल्यूकेरिन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्ते फसल होता है। ल्यूकेरिन एक पत्ता फसल होता है। ठीक है, देखिए ल्यूकेरिन को ना और एक नाम से जाना जाता है, अल्फा और रिजिया के नाम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा इसमें क्या होता है तो देखिए ल्यूकेरिन ना हरे चारे की कहिए कि प्रोटीन वाला एक फसल होता है। ठीक है, ल्यूकेरिन को चारे की रानी के भी नाम से जाना जाता है। नंबर 86 है, कूडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। देखिए आप लोगों को बिहार सचिवालय के लिए कल की डेट में एक क्लास दिया जा चुका है। ठीक है, रक्षा विज्ञान से, उसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूछा जाता है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में आपको बताना होता है। ठीक है, कैगा नाभिकीय ऊर्जा कर्नाटक में है। तारापुर जैतापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूछेगा, महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ पर? गुजरात में। रावत भाटा राजस्थान में है। नरौरा जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से सवाल बनकर आता ही है, तो आप कोशिश करिएगा उस क्लास को देख करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। लगभग 20 मिनट के आसपास का क्लास है, उसे आप देखेंगे एक भी सवाल जो आपका रक्षा प्रौद्योगिकी वगैरह से आता है नहीं छूटेगा। ठीक है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रसायन शास्त्र की वह कौन सी शाखा है जिसमें हम पदार्थ की मात्रा का अध्ययन करते हैं? ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक रसायन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा यौगिक मलेरिया औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोक्विन को आप यूज करते हैं। ठीक है, मलेरिया औषधि के रूप में किया जाता है। चलिए नंबर बताइए कि पसीना सर्वाधिक कब आता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापमान अधिक हो तथा हवा अगर आर्द्र हो तो क्या होता है? पसीना ज़्यादा आता है। इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए आपको ध्यान हो अगर कि ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा किया गया था। विकास का उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा किया गया था। क्या यहाँ पे आपका ऑप्शन है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसीलिए आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मेंडल के बारे में आपको पता है ना, ऑप्शन ए मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। डार्विन को बारे में ध्यान होगा, डार्विन ने ये जो आपका प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है ये इन्होंने ही दिए थे। निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि वह पदार्थ जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है तथा उसका औसत घनत्व जल से कम होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार क्या है, कहा जाता है कि वैसा पदार्थ जो जल में तैर सकता है जिसका आयतन उसके द्वारा हटाए गए जल के आयतन से अधिक होता है और उसका जो घनत्व है जो वो जल से कम होता है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 92 है, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल का। गैसोलीन पेट्रोल पदार्थ का दूसरा नाम होता है। ठीक है, देखिए काफ़ी उच्च ऑक्टेन होता है, इसीलिए उच्च ऑक्टेन संख्या वाले पेट्रोल को अपना गैसोलीन के नाम से जानते हैं। नंबर 93 है, जब किसी पिंड का वेग दुगुना कर देते हैं तब ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवेग दुगुना हो जाता है। जब किसी पिंड का वेग आप दोगुना कर दोगे तो संवेग भी क्या होता है? दोगुना हो जाता है। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरी जाती है, ध्यान रखेंगे। और एक सवाल पूछा जाता है जैसे कौन सा जो गैस है पृथ्वी को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताना होता है। ठीक है, 95 बताइए, एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उल्का पिंड के नाम से आप उसे ही जानते हो। देखिए
एक भारी पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आए तो उसे उल्का पिंड का नाम दिया जाता है। ठीक है, उल्का पिंड ना कहिए कि मतलब बाहरी जो अंतरिक्ष है ना वहाँ पर पाए जाने वाला कहिए एक की पत्थर का मतलब टुकड़ा के रूप में होता है। ठीक है, जैसे आपका ऑप्शन सी है यूएफओ। तो यूएफओ आकाश में उड़ता हुआ एक मतलब कुछ कहिए वस्तु है, क्या है पता नहीं है, किसी को अभी तक इसके बारे में पता चला नहीं है। तो यूएफओ का फुल फॉर्म अगर पूछ लेगा तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है यूएफओ को। 96 बताइए, एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के। 97 नंबर देखिए, बताइए कि जीवन का स्तर निर्भर करता है किस चीज़ पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को प्रति व्यक्ति आय पर, सकल घरेलू उत्पाद पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर करता है जीवन का स्तर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सभी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नंबर 98 बताना है कि इच्छाओं का दोहरा संवेग, बताइए यहाँ पे संवेग लिखा हुआ है। ठीक है, संवेग यहाँ पे क्या होगा कि एक अनिवार्य विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वस्तु, ध्यान रखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता होता है। ठीक है, ये क्या होता है तो वस्तु विनिमय अगर पूछेगा प्रणाली ना तो खरीदने वाला बेचने वाला के बीच में ना कोई भी सामान अगर होता है ना तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेना ही कहलाता है। बताइए किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समानता के अधिकार के तहत क्या होता है कि कानून के नज़र में सभी लोग ये इक्वल है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 है इसके ही बीच में क्या दिया, 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद अगर 19 से 22 अगर आपसे पूछता है तो इसमें क्या दिया हुआ है याद करने की कोशिश करिए, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इन चारों में से क्या है जो बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, लोकतंत्र। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। देखिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ना कहिए कि संप्रभुता होता है ना जनता में ही रहता है। ठीक है, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे बताइए, काफ़ी बार बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक रहे थे। देखिए तिलक साहब के द्वारा वर्ष 1893 और 1895 ईस्वी आपको तो ध्यान रखना है, इन दोनों डेट को कुछ किया गया था। क्या 93 में गणपति उत्सव, 95 में शिवाजी उत्सव मनाने का जो प्रोसेस है स्टार्ट जो है ये इन्होंने ही किए थे। और एक बात ध्यान रखना है कि भारतीय असंतोष का जनक इनको कहा गया था, किसके द्वारा पूछेगा, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है। ठीक है, संपादक पूछेगा जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की है उन्होंने वही थे। चलिए बताइए भारत के बारे में यहाँ पे बताना है कि भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य के द्वारा शासित था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे एक दो बात समझ लीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश का संस्थापक का नाम आपको बताना है। ठीक है, पल्लव वंश का अगर शासक ये जो संस्थापक है पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप, सिंह विष्णु आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, सिंह विष्णु जो है यहाँ के संस्थापक रहे थे। ठीक है, पल्लव वंश की राजधानी अगर पूछ लेगा बताइए कहाँ पर रही थी तो कांची आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सिंह विष्णु जो है किस धर्म को माना करते थे तो आपको बताना है वैष्णव धर्म को ये फॉलो करने वाले थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए बताइए कि पृथ्वी के व्यास का कितना भाग चंद्रमा के व्यास के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 1/4, यानी कि चंद्रमा का जो व्यास है ना ध्यान रखेंगे वो लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, और पृथ्वी का जो व्यास है चंद्रमा के व्यास से लगभग 4 गुना है। ध्यान रखिएगा। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही जवाब, शाहजहां ने। देखिए दिल्ली के जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दिल्ली का जो जामा मस्जिद है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है,
शाहजहां के काल में ही मुगल स्थापत्य और वास्तुकला को स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। जैसे अब कुछ कुछ और समझिए कि शाहजहां के द्वारा क्या क्या निर्माण किया गया था, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगरा का ताजमहल, दिल्ली का जो लाल किला है, दिल्ली का जो जामा मस्जिद है, लाहौर का जो शालीमार बाग है, शाहजहां के द्वारा ये सारे बनाए गए थे। नंबर 105 में है कि स्पैम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा स्पैम स्पैम तो ईमेल से यह संबंधित। नंबर 106 में है निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया में सम्मिलित नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। डिजिटल इंडिया टोटल कहिए कि 9 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि आपका ब्रॉडबैंड हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम रखा गया है, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरी के लिए आईआईटी और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को रखा गया है। बताइए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। 107 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लुइस ब्रेल आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है यह दिवस, कौन सा, तो ब्रेल लिपि। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, बट भारत से ही इसका शुरुआत माना जाता है। बास्केटबॉल में ध्यान रखिएगा 5, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो और जो नेट बॉल होता है उसमें 7, बट अगर बस पोलो नॉर्मल पूछेगा तो उसमें 4 होता है। बास्केटबॉल और जो खो खो होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में तो आपको ज़रूर पता होगा। बताइए कि गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना पूछेगा अजंता में है, ठीक है। अजंता कहाँ पर, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, आपको नाम ध्यान रखेंगे। पिंजर जो है अमृता प्रीतम के द्वारा, अमृत प्रीतम नाम है उनका, ठीक है, उनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। आपको जैसे चंद्रकांता है देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा। रिपब्लिक पूछेगा प्लूटो के द्वारा। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा। जंगल बुक, द जंगल बुक आपसे पूछा भी गया था, ध्यान होगा अगर आपको, काफ़ी लोगों ने सही जवाब बताया था। रुडयार्ड किपलिंग सही जवाब था। G20 समूह में कितने सदस्य हैं बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 में 20 समूह है, ठीक है। 1999 में बर्लिन में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, सितंबर 1999 में की गई थी। पंचायत समिति कितने समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी। ऑप्शन ए राइट आंसर, पंचायत समिति 2 माह के समय के भीतर एक बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करती है, ठीक है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किसकी आत्मकथा है बताइए। तो 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर, सुरेश रैना की ये आत्मकथा है। युवराज सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है टेस्ट ऑफ माई लाइफ, नाम ध्यान रखेंगे। सुनील गावस्कर के द्वारा वन डे वंडर्स, ध्यान रखिएगा। जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त 2022 को देश का कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 49वें नंबर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जस्टिस उमेश ललित के बारे में बताया गया है 27 अगस्त 2022 को, जिसे आप यू ललित के नाम से जान रहे हैं अभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक क्लास दिया जा चुका है जो कि घटना चक्र का है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको वहाँ पे समझा दिया गया है सारा बात। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा तो देखिए सरोजनी नायडू को 1900, चलिए क्लास आपको दिया जा चुका है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। अब बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि अगर पूछेगा, हाँ चलिए देखिए ना, ऑप्शन नंबर
एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सरोजिनी नायडू जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनी थी प्रथम भारतीय महिला थी। और अगर भारतीय वर्ड हटा दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला रही थी, प्रथम भारतीय पूछेगा तो सरोजिनी नायडू आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है बताइए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, मंजीरा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताइए। देखिए, मेगाश्री सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ना, सही बात है। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने शिलालेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचवाने की कोशिश करी थी, सही बात है। पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक कर दीजिएगा। क्षेत्रीय जो संगीत है राज्य का कौन सा युग में यहाँ पर सही है बताना है। देखिए, दसकठिया उड़ीसा में, टप्पा पंजाब में होता है, यह दोनों आपका क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है बताना है। देखिए, गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ना, सही है। और डल झील एक मीठे पानी का झील है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तो दोनों आपका यहाँ भी कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला वाला नया जो नोट आया है 500 रुपये के नोट का आकार बताना है कि कितना साइज का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 66 मिलीमीटर और गुने आपका 150 मिलीमीटर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 123 बताना है कि फलीदार फसल का एक उदाहरण है कौन सा। फलीदार फसल पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपको बताना है। दाल जो है ना, ध्यान रखेंगे, दाल है फलीदार फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, एकला चलो रे गीत के लेखक मतलब लिखने वाले का नाम बताइए कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एकला चलो रे लिखा गया था। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप देख रहे हो, ध्यान होगा इनके द्वारा जो है ये समाचार पत्र का शुरुआत वर्ष 1859 में किया गया था। चलिए बताइए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7000। ठीक है, आबादी कितना होना चाहिए, 7000 होना चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना पूछेगा कब किया गया था, तो वर्ष 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही ये स्टार्ट किए थे। ठीक है, विडो जो आपका रीमैरिज एसोसिएशन है इसकी भी स्थापना हुई थी, अगर आपको ध्यान हो तो 1861 में आपका किया गया था। किसके द्वारा, तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। दया जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने वर्ष 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कथन बताइए सही है। पक्षी समतापी प्राणी होते हैं, यह आपका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पक्षी समतापी प्राणी होते हैं। ठीक है, ये जो आपका है स्तनपायी और समतापी होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि कौन सा कथन सही पूछा, बस पहला सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बोर्ड शिक्षा बोर्डों में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने पूछेगा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित किया है, तो परख आपको नाम ध्यान रखना है, बता देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में पूछेगा तो वर्ष 1944 में पहले इसके बारे में मतलब
कि जो आपका ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, यहीं पर इसकी मतलब आयोजन का बात मतलब किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, बताइए जरा सा इसमें टोटल अभी सदस्य कितने हैं, तो 190 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए बताइए कि अनुच्छेद और प्रावधान का कौन सा युग्म यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है, यहाँ पे क्या राइट है। देखिए अनुच्छेद 40 आप जानते हैं ना, ग्राम पंचायत के संगठन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है और हर एक सेट में लगभग लगभग ये सवाल मिल ही जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ना, ध्यान रखेंगे कौन सा युग्म में पूछा है सही है, तो ग्राम पंचायत का गठन होता है, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद जो 25 आपका दिया हुआ है, इसके तहत ना कहिए कि धर्म के मतलब धर्म से जुड़ा हुआ ये रहता है। तो यहाँ पे आपका धार्मिक कार्यों के प्रबल की जो स्वतंत्रता है ये आपका ना हो करके ध्यान रखेंगे कि अंतःकरण धर्म के मतलब कहा जाता है अबाध के रूप में मनाने से आचरण करने की स्वतंत्रता जो होती है यहाँ से दिया हुआ है, रहता है, इसमें रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट नहीं है, ऑप्शन ए बस यहाँ पे सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि पहला वाला बस सही है। राज्य के महाधिवक्ता को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि राज्यों के महाधिवक्ता को नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद किस में दिया हुआ है अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 165 के तहत ये होता है। ठीक है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, अभी आपने देखा भी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 जनवरी को। ठीक है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, हिंदी दिवस विश्व जो हिंदी दिवस होता है 10 जनवरी को, कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को होता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछेगा फरवरी में मनाया जाता है 28 को, विश्व परिवार दिवस पूछेगा 15 मई बता देना है। ठीक है, डेट वगैरह आप याद कर लीजिएगा किस डेट को क्या मनाया जाता है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हनोई है। किस देश को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, क्यूबा को कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पर्णवृत्त कहलाती है। ठीक है, चलिए 138 देखते हैं। बताइए कि अगर रक्त बढ़ने में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन ए घर्षण का क्या होता है, अभाव रहता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन निम्न में से किस प्रणाली के तहत किया जाता है, ऑप्शन नंबर देखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इन दोनों के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना है, बी और सी आपका दोनों सही हो जाएगा। सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, नाम बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला पूछा है वेब ब्राउज़र का नाम बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नेट एस्केप नेविगेटर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे दूध या मट्ठा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, जानते हो आपके लैक्टिक अम्ल हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 143 है, पूछा है कि अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है, याद करिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग में। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पूछेगा प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन का ये त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को ये आपका ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, ऑप्शन बी घास, कीट, मेंढक, सर्प, फिर आपका गरुड़, ये सारे एक दूसरे को कहिए कि खाते चलते हैं, जो कि आपका खाद्य श्रृंखला के तहत ये आता है, राइट है यहाँ पे आंसर। 145 निम्नलिखित में से कौन सा एक मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए निवेश की सुविधा, नवीकरणीय को प्रोत्साहन देना, कौशल विकास में समृद्धि करना है, वित्तीय समावेश आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये मेक इन इंडिया का लक्ष्य में इसको नहीं रखा गया है। निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वोल्टा के द्वारा, यानी कि एलोसांद्रो वोल्टा के द्वारा की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, तो बैटरी का आविष्कार इन्होंने किए थे। ठीक है, चलिए नंबर 147 बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है इन सब में से,
यूके, यूएसए, फ्रांस है। ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूएनओ में टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। यूएनओ की स्थापना भी पूछा जाता है काफ़ी बार, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीकृत हो जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 149 बताइए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। 150 है, ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक पूछा है, किस वर्ष जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए तो राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जिन्होंने अभी 20 सोच लिया है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड मेडल 1928 में इन्होंने जीता था, ठीक है। भारत ने अंतिम बार पूछेगा हॉकी में, अंतिम बार बताया जा रहा है, तो वर्ष ये आपका 1980 है। 1980 में ध्यान रखेंगे मॉस्को में ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे भारत ने अंतिम बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अब पूछा जा सकता है भारत टोटल कितनी बार अभी तक गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो 8 बार हॉकी में जीता है, ठीक है। और आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक जस्ट अभी जो आपका वर्ष 2020 में कंप्लीट हुआ है, कौन सा, टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत ने जर्मनी को हराया था और कांस्य पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे दिया जा चुका है। टेलीग्राम ग्रुप को लिंक जो है ना उसे डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहें तो टेलीग्राम पे ABC एकेडमी लिख के सर्च भी कर दिएगा, क्लास का जो आपका ग्रुप है वो आ जाएगा। ABC एकेडमी जो ग्रुप है वो आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास का PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप अच्छे से और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू रखिए। एग्जाम का डेट दिया जा चुका है, तैयारी जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे से करते चलिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।